स्वागत है आपका किस्मत चक्र में। क्या कभी सोचा है कि हमारे जन्म की तारीख में हमारे पूरे जीवन की मंजिल का राज छिपा हो सकता है? जी हां, एक ऐसा अंक जो हमारे जीवन की दिशा को, हमारी डेस्टिनी को तय करता है। और आज हम उसी रहस्यमयी अंक यानी भाग्यांक को समझने वाले हैं। ये लाइन सिर्फ एक स्वागत नहीं है, बल्कि ये अंकों की उस दुनिया में एक न्योता है जहां ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन का एक तय रास्ता होता है और ये रास्ता हमें दिखाता है हमारा भाग्यांक। तो चलिए इस चक्र के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहला सवाल, ये भाग्यांक आखिर है क्या? देखिए, ये आपकी पूरी जन्म तिथि से निकला एक सिंगल डिजिट नंबर है। ये आपके स्वभाव के बारे में नहीं बताता, नहीं, बल्कि ये बताता है कि आपकी जिंदगी की दिशा क्या होनी चाहिए। इसको ऐसे समझिए, जिंदगी एक गाड़ी है जिसके ड्राइवर आप हैं, और भाग्यांक वो जीपीएस है जिसे पता है कि मंजिल तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता कौन सा है। ये हमें बस ये बताता है कि किस रास्ते पर चलकर कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिल सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि अपना भाग्यांक जाने कैसे। बहुत आसान है। चलिए इस स्लाइड पर दिए गए उदाहरण से ही समझते हैं। मान लीजिए किसी की जन्मतिथि है 14 सितंबर 1992। तो हमें करना क्या है, बस हर एक अंक को एक एक करके जोड़ना है। मतलब 1 + 4 + 0 + 9 + 1 + 9 + 9 + 2, जिसका जोड़ आएगा 35। अब क्योंकि हमें एक ही अंक चाहिए तो हम 35 के दोनों अंकों को फिर से जोड़ देंगे, यानी 3 + 5 जो हुआ 8। तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हुआ 8। देखा, बस इतना ही सरल है। तो एक बार जब आपका भाग्यांक पता चल जाए तो असली सफर तो अब शुरू होता है। 1 से लेकर 9 तक का हर अंक जिंदगी का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। तो चलिए एक एक करके किस्मत के इन 9 रास्तों को समझते हैं और देखते हैं कि आपका रास्ता आपको कहां ले जाना चाहता है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ये अंक सीधा सीधा सूर्य से जुड़ा है, जो ऊर्जा, रोशनी और नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर भाग्यांक 1 है तो समझ लीजिए कि किस्मत आपको एक लीडर बनने की राह पर ले जा रही है। सूर्य की तरह जो हमेशा देता है, आपका रास्ता भी देने वाला है, लीड करने वाला है। आपकी सफलता सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है, समय की पाबंदी और अपने वादे को निभाना। वो कहावत है ना, प्राण जाएं पर वचन न जाए। ये लाइन आपके लिए एक मूल मंत्र की तरह है। अपने काम में कमिटमेंट दिखाइए और फिर देखिए सफलता कैसे सूरज की तरह चमकती है। अब बात करते हैं भाग्यांक 2 की। ये अंक चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे मन और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। जिनका भाग्यांक 2 होता है, वो लोग दिल से सोचते हैं। उनकी किस्मत का रास्ता भावनाओं से होकर गुजरता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही दूसरों की भावनाओं को समझना है। इनके लिए रास्ता ये है कि अपने काम में, रिश्तों में लोगों की इमोशनल जरूरतों को पैसे से ऊपर रखें। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल इन्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। अगला नंबर है 3। इसे देवगुरु बृहस्पति का अंक माना जाता है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ज्ञान और मार्गदर्शन का अंक है। अगर भाग्यांक 3 है तो किस्मत एक सलाहकार, एक टीचर, एक मार्गदर्शक बनने का रास्ता दिखाती है। इनकी सफलता इस बात में है कि ये दूसरों की जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पैसा तो अपने आप आएगा अगर इनका फोकस लोगों के जीवन में ज्ञान और सही सलाह से मूल्य जोड़ने पर हो। दूसरों की जरूरत पहचानने की एक अनोखी क्षमता होती है इनमें, बस उसका सही इस्तेमाल करना है। अब आते हैं नंबर 4 पर। ये एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह राहु का अंक है। भाग्यांक 4 वाले लोग दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा तेज होते हैं। देखिए, राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका दिमाग और इनकी जुबान है। तो किस्मत यही कहती है कि हाथ पैर से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। और हाँ, फोकस बनाए रखने पर भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका ध्यान बहुत आसानी से भटक सकता है। इसके बाद है भाग्यांक 5। इस पर बुध ग्रह का शासन है, जो व्यापार और कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। अगर भाग्यांक 5 है तो ये लोग पैदाइशी बिजनेसमैन हैं। इनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है और नए नए आइडियाज से हमेशा भरा रहता है। इनकी किस्मत इन्हें व्यापार और नई शुरुआत करने के लिए ही प्रेरित करती है। इनके लिए एक सलाह बहुत जरूरी है, दिमाग में जो भी आइडिया आते हैं ना, उन्हें लिखना शुरू कर दें, वरना वो हवा में ही गायब हो जाएंगे। और हाँ, इस तेज रफ्तार जिंदगी में थोड़ा रुकना और आराम करना भी सीखना होगा। अब बात करते हैं नंबर 6 की।
ये शुक्र यानी वीनस का अंक है, जो लग्जरी, सुंदरता और आराम का प्रतीक है। जिनका भाग्यांक 6 होता है, उनकी किस्मत में लग्जरी लिखी होती है। इन्हें महंगी और अच्छी चीजें बहुत पसंद आती हैं, और किस्मत भी यही कहती है कि क्वालिटी से समझौता मत करो। जैसा कि अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अपनी पसंद की चीजें खरीदें और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस के जरिए दूसरों की जिंदगी में भी क्वालिटी और लग्जरी लेकर आएं। यही इनकी सफलता का रास्ता है। अगला अंक है 7, जो केतु का नंबर है। ये अध्यात्म और गहराई का अंक माना जाता है। अगर भाग्यांक 7 है तो जीवन में पैसे से ज्यादा ज्ञान और आत्मखोज का महत्व रहेगा। ये एक हीलर की तरह होते हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर इनके पास आएंगे और सिर्फ इनकी बातें सुनकर ही उन्हें शांति मिलेगी। इनकी किस्मत इन्हें खुद के अंदर झांकने और मैं कौन हूं जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहती है। अध्यात्म से जुड़ना और दूसरों के जीवन में मरहम लगाना, यही इनका असली धर्म है। अब आते हैं नंबर 8 पर। यह शनिदेव का अंक है, जो न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं। भाग्यांक 8 का मतलब है कि किस्मत मेहनत से लिखी गई है। इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी में जो कुछ भी मिलेगा वो कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही मिलेगा। हाँ, सफलता मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, शायद 32 साल की उम्र के बाद, लेकिन जब मिलेगी तो बहुत बड़ी होगी। इसलिए मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करने पर शनिदेव धन और सम्मान दोनों देते हैं। और आखिर में भाग्यांक 9, ये मंगल ग्रह का अंक है, जो ऊर्जा, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। अगर भाग्यांक 9 है तो इनके अंदर मानो ऊर्जा का एक भंडार है। किस्मत कहती है कि इस एनर्जी को सही दिशा दो, वरना ये खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है। फिटनेस, जिम या स्पोर्ट्स के जरिए इस एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इनका रास्ता कंट्रोल हासिल करने का है, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से। खुद को इतना काबिल बनाना है कि लोग खुशी खुशी इन्हें अपना लीडर माने। तो अब तक हमने भाग्यांक की बात की, जो हमारी किस्मत का रास्ता यानी हमारा जीपीएस है। लेकिन कहानी में एक और जरूरी अंक है, मूलांक। मूलांक सिर्फ जन्म की तारीख से निकलता है और यह हमारे मूल स्वभाव को, हमारी पसंद नापसंद को दिखाता है। तो एक तरफ है हमारा स्वभाव यानी मूलांक, और दूसरी तरफ है हमारी किस्मत का तय किया हुआ रास्ता यानी भाग्यांक। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होगा जब किसी का स्वभाव और उसकी किस्मत एक दूसरे को उल्टी दिशाओं में खींच रहे हों? जरा सोच कर देखिए। किसी का मूलांक 1 है, जिसका मन सत्ता और पैसा चाहता है, लेकिन उसका भाग्यांक 7 है, जो उसे अध्यात्म के रास्ते पर ले जाना चाहता है। इस अंदरूनी खींचतान का, इस कश्मकश का जिंदगी के सफर पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंकों की इस दुनिया की और भी गहरी परतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।